आपका स्वागत है। लखनऊ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह से के न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा ने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में लोकदल मजबूती के साथ किसान नौजवान के मुद्दे को लेकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में बीजेपी और सपा और बसपा के विकल्प के रूप में लोकदल सामने आएगी। किसान और नौजवान अब जाग चुका है, बदलाव अब होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं और हमसे बातचीत करने के लिए। सर, क्या लग रहा है कि कितने सीटों पे इस समय आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को उतारने वाले हैं? देखिए, ये जो अभी किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश में 1 साल से ज्यादा किसान सड़कों पर बैठा रहा और सड़कों पर बैठा किसान अडानी अंबानी से लड़ रहा था और अडानी अंबानी के जो 3 कानून बनाए थे उसके खिलाफ लड़ रहा था। और तब भी कहा जा रहा था और हम लोगों ने कहा था, वहां पे पूरे 1 साल हम लोग रहे थे पंचायत संगठन के नाम से, क्योंकि पार्टी राजनीतिक नहीं रह सकती, और हम लोगों ने कहा था कि अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो आज का उत्तर प्रदेश का चुनाव आम आदमी, किसान और अडानी अंबानी के बीच में है। ये तीनों कानून जो लाए गए जमीन घेरने के लिए, और भी ऐसे कई, बेरोजगारी पूरी तरह बढ़ रही है। आज हर व्यवस्था में अडानी अंबानी ही है, हर चीज में वो चल रहे हैं। तो ये आम आदमी का चुनाव है और एक तरफ कॉरपोरेट के अडानी अंबानी है, जो कोविड के दौर में हजारों करोड़ रुपया हर घंटे कमा रहे थे, जहां आम आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मजदूर सड़क पे चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, वहां आम आदमी मर रहा था और अडानी अंबानी हजारों करोड़ रुपया घंटा कमा रहे थे। ये मोदी सरकार है जो केंद्र की हमारी सरकार है। और इस सरकार के भी पार्ट है अखिलेश यादव, जो अंबानी को 2003 में जमीन देते हैं कि वहां बिजली का प्लांट लगाया जाए, 25,000 एकड़ जमीन देते हैं नोएडा में कि वहां बिजली का प्लांट लगाया जाए दादरी में, और आज तक वो जमीन अंबानी परिवार के पास है। सवाल इस बात का उठता है कि अंबानी एक तरफ, अडानी अंबानी एक तरफ बीजेपी के साथ है तो दूसरी बी टीम उनकी समाजवादी के साथ है। लोकदल उत्तर प्रदेश की हर सीट पर एक विकल्प उस जनता को देना चाहता है जो किसान आंदोलन में या तो आंदोलन के साथ था या खेत में बैठ के उसके साथ था। आज सवाल इस बात का है कि लोकदल एक विकल्प दे रहा है उत्तर प्रदेश की हर सीट पर कि किसान को बचाने का, नौजवान के रोजगार का, ये चुनाव के विषय होने चाहिए। चुनाव का विषय ये नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर कहां बने और हिंदू मुसलमान का जो विषय लाएंगे चुनाव में। ये चुनाव आखिर में सपा भाजपा मिलकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे, आम आदमी को चुनाव से हटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए लोकदल का प्रयास हर सीट पर एक विकल्प देने का है, ताकि किसान उठकर, नौजवान उठकर आज इन कॉरपोरेट से अपने प्रदेश को बचा सके। आज 22 में प्रदेश बचेगा तो कल 24 में देश बचेगा। लोकदल का प्रयास यही है उत्तर प्रदेश के लिए। कितने प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है सर? देखिए, प्रथम चरण में हमारे वहां राष्ट्रीय लोकदल भी रहता है, लोकदल भी विचारधारा एक ही है। अब हम दूसरे चरण से हर सीट पर प्रत्याशी देने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास है कि हर सीट पर मजबूत प्रत्याशी मिले, ताकि एक लड़ाई लड़ी जा सके। उत्तर प्रदेश में जो भी दूसरे चरण से लेकर आगे तक की सीटें, सभी सीटों पर प्रत्याशी लोकदल उतारने का काम कर रहा है। सर, लोकदल किसानों की पार्टी मानी जाती है, किसान के लिए काम करती है। पश्चिम में किसान बहुत है, पश्चिम को लेकर किस तरीके से आपकी रणनीति चल रही है? देखिए, किसान पश्चिम में नहीं है, किसान आजमगढ़ में भी है, बलिया में भी है, लखनऊ में भी है, बाराबंकी में भी है, पूरे प्रदेश में है। 70% इस प्रदेश में किसान हैं जो धर्म के नाम पे बढ़ चुके हैं। कुछ हिंदू हो चुके हैं, कुछ मुसलमान हो चुके हैं, कुछ किसान यादव हो चुके हैं, कुछ ठाकुर हो चुके हैं, कुछ ब्राह्मण हो चुके हैं। आज किसान को बांटकर जाति धर्म में बांट दिया गया है। लोकदल का प्रयास है कि जाति धर्म से ऊपर उठाकर किसान मुद्दों पर वोट दे, अडानी अंबानी के खिलाफ सरकारों को वोट दे। इसलिए लोकदल जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान की राजनीति की दिशा बनाकर इस चुनाव को किसान वर्सेस उद्योगपति बनाने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, उसमें उस पत्र में कहा गया, चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है कि वर्चुअल रैली करने के लिए हम लोगों को पहले से बताए नहीं जानकारी थी और क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में जानकारी थी? इसको लेकर के उन्होंने एक पत्र लिखा है। देखिए, समाजवादी पार्टी, भाजपा, ये चुनाव आयोग से जो भी कुछ पत्र लिख रहे हैं, डिजिटल चुनाव आयोग करा रहा है। बड़े शर्म की बात है कि जहां दूसरी लहर में कोरोना की नदियों में लाशें बह रही हों, तटों के किनारे गाड़ दिया गया हो लाशों को, आज उस उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है। लोकदल 130 करोड़ के भारत में अकेली ऐसी पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका करी है और उसकी सुनवाई जल्दी होने वाली है कि जहां 2.5 लाख केस पर डे हो रहे हो ओमिक्रॉन के, क्या ऐसे में जनता की जान से बढ़कर चुनाव है? जहां उत्तर प्रदेश में 14 मई तक का समय है
पर्याप्त समय है विधानसभा के लिए, और उसके बाद भी 6 महीने राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और जहां निजी दफ्तर बंद हो, जहां कॉलेज बंद हो, जहां सारे के सारे मॉल और सिनेमा घर पूरा प्रदेश बंद हो, ऐसे में चुनाव करा के जहां जज भी, न्यायपालिका भी अपने वो क्या नाम है घरों से काम कर रही हो, ओमिक्रॉन के डर से सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पड़े हो, वकील घर से बैठ के केस कर रहे हैं, जज घर से बैठ कर निर्णय दे रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता को चुनाव में झोंककर, क्या पंचायत चुनाव में तो 3000 से ज्यादा मतदान कर्मी शिक्षक मरे थे जो उस ड्यूटी में लगे थे। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोरोना की दूसरी लहर में उठाया जाए तो कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं है जहां कम से कम 5 मौतें ना हुई हो। उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा ग्राम सभाओं में मौत हुई और उससे ज्यादा शहरों में मौत हुई। आंकड़े कहीं नहीं है, सब झूठे आंकड़े सरकार देने का प्रयास कर रही है। लोकसभा में सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई मौत नहीं हुई। बड़ा बेशर्मी, बड़ा सवाल है इस केंद्र की और प्रदेश की सरकार का, जहां ऑक्सीजन थी ही नहीं, लोग तड़प तड़प के मर गए। आज ऐसे में चुनाव करा रहा है तो लोकदल अकेला ऐसा दल है जो कह रहा है कि ऐसे समय में चुनाव कराना उचित नहीं है। हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से वो भी हमारा साथ दें इसमें कि ऐसे समय में चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो डर के मारे, क्योंकि भाजपा ये कहने लगेगी कि आपकी तैयारी नहीं है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और लाशों पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना धर्म है, चाहे वो आपका गोधरा कांड हो, चाहे बेस्ट बेकरी कांड हो, चाहे राम मंदिर कांड हो। लाशों पर राजनीति भाजपा सपा मिलकर करते हैं तब से आज तक, और ये आज भी लोगों की लाशों पर ये चुनाव करा के उत्तर प्रदेश का देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। देश के 5 राज्यों में बुरी तरह वो आएगी, मौतें होंगी, जिसका जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा या वो न्यायपालिका होगी अगर उसने उचित निर्णय नहीं दिया इस देश के लिए। तो सर एक सवाल और बनता है, लास्ट आखिरी सवाल है कि बड़ा चर्चा चल रहा है इस समय यूपी में काबा, इस काबा ये गाना है, बड़ा ट्रेंड कर रहा है इस समय, आज के समय में। तो उस पे विपक्ष भी हमलावर है, समाजवादी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी, रवि किशन ने गाना गाया दिया, उसी पे पहले सबसे पहले गाया था। उसके बाद यहाँ सिंह राठौर हैं, उन्होंने गाना गाया है यूपी में काबा। इस पे आप क्या टिप्पणी कहना चाह रहे हैं? इस गाने का अर्थ क्या है? यूपी में काबा मतलब क्या होगा यूपी में? आपने सुना है कि नहीं गाने को? नहीं, मैंने गाना नहीं सुन पाया, आप बता दीजिए मतलब क्या है इस गाने का? में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में मजदूरों को हैदराबाद से लेके बंबई से लेके पैदल आए नौकरी के अभाव में, प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं सड़कों पे चली, छोटे छोटे बच्चे लेकर, उसमें रेलवे ट्रैकों पे लोग मर गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पैदल चल के लोग आए, सड़कों पर मरे, हर जगह मरे। इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नोटबंदी में लोग मरे, इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे। मेरा ख्याल है इन चीजों को अगर भारतीय जनता पार्टी काबा में दिखाए तो रवि किशन जी को पता चलेगा कि गरीब की मौत क्या होती है, उन्हें शायद होश आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में सुनील सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में लोक दल पूरी तरीके से सक्रिय होकर के चुनाव लड़ने वाला है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ।